a concave mirror of focal length 20 centimeter form image of magnification 2. Find position of object. Find position of object. कनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 2. तुम्हें बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, मतलब यू का वैल्यू फाइंड करना. तो मिरर कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर. ये मैंने बताया था कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. ठीक है. मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है, तो देखो यहाँ पे जिस तरह से फोकल लेंथ 20 है, तो +20 लेना है कि -20 लेना है, वो हमें देखना पड़ता है. कि कनकेव मिरर है तो -20, कन्वेक्स मिरर होगा तो +20. प्रॉब्लम में प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, नहीं गिवन होगा. सिमिलरली यहाँ पे मैग्निफिकेशन है 2, तो m का वैल्यू +2 ले या -2 ले, ये हमें सोचना पड़ेगा. यदि इमेज तुम्हारा इरेक्ट है तो +2 लेंगे, इन्वर्टेड है तो -2 लेंगे. तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इमेज जो है इरेक्ट इमेज बन रहा है या इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. तो मिरर हमारा कनकेव मिरर है और मैग्निफिकेशन 2 है. पहले ये बताओ कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है, तो इमेज का साइज जो है वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से. बताओ, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या हुआ, इमेज का साइज ग्रेटर या ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर. हाँ जी बताओ. यहाँ पे देखो फॉर्मूला है हमारा m का वैल्यू h/h. तो m का वैल्यू यदि 2 है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है. इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा बन रहा है, मैग्निफाइड इमेज है. यदि m का वैल्यू 1 से कम होता, 0.5 0.3 होता, तो इसका मतलब कि इमेज का हाइट जो साइज है ऑब्जेक्ट से कम है, डिमिनिश्ड इमेज बनता. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है. कनकेव मिरर में जब इमेज मैग्निफाइड होता है वो इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है. बताओ, रे डायग्राम तुम्हें मालूम है. कनकेव मिरर में इमेज जो है जब मैग्निफाइड बने वो इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, या दोनों हो सकते हैं. कनकेव मिरर में जब इमेज मैग्निफाइड बने तो दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है. जब ऑब्जेक्ट मिरर एंड फोकस के बीच में हो तो इमेज बनता है मैग्निफाइड एंड वर्चुअल. और जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो तो इमेज बनता है मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड. यहाँ पे दो आंसर आएंगे, दोनों ही पॉसिबल है. तो दो केस लेना पड़ेगा हमें. केस नंबर 1, फॉर इरेक्ट इमेज m का वैल्यू लेंगे हम +2, और m का फॉर्मूला होता है -v/u. यहां से हमें v का वैल्यू मिल जाएगा -2u. बोलो क्लियर, समझ में आया ये. अब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर देंगे. तो 1/v + 1/u = 1/f. v का वैल्यू हमने निकाला -2u, 1/u, और f का वैल्यू है -20.
एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2u -1 + 2 इजकल टू -1/20। ये हो जाएगा 1/2u इजकल टू -1/20। तो u को सॉल्व करोगे तो -10 आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से पहले है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर बिफोर मिरर। तो यहां पे देखो, ये हमारा कनकेव मिरर है और इसका मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं। ये पोल हो गया, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस गिवन है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। तो आ गया ना ऑब्जेक्ट पोल एंड एफ के बीच में। तो इस केस में जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इसलिए हमारा इरेक्ट वाला में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर एंड फोकस के बीच में ही आना चाहिए। यदि रे डायग्राम में तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रखेंगे तो इमेज किस पोजीशन में बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, और किस पोजीशन में इमेज बनेगा। तो यहां पे हमने फर्स्ट केस लिया कि जब इमेज इरेक्ट बन रहा है, हमारा आंसर क्या आया? उस केस में ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर पहले होना चाहिए। बोलो क्लियर है ये? अब सेकेंड केस लेंगे जब इमेज हमारा इन्वर्टेड इमेज बने। केस नंबर 2 फॉर इन्वर्टेड इमेज। यहां पे m का वैल्यू लेंगे -2। अब इसे तुम उसी तरह से सॉल्व करो जैसे मैंने यहां पे किया था, बस +2 की जगह -2 लो, v का वैल्यू निकालो, फिर मिरर फॉर्मूला निकालो, फिर बताओ आंसर क्या आया। m का वैल्यू +2 की जगह पे -2 लो, और फिर जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है उस तरह से कैलकुलेशन करके बताओ u का वैल्यू क्या आया। चलो सभी को अपने कॉपी में बनाना शुरू कर दो। सेम कैलकुलेशन करना है, बस m का वैल्यू +2 की जगह पे -2 लेना है। तो बताओ क्या आंसर आएगा u का वैल्यू। बताओ कि निकाला किसी ने? सेम मेथड अप्लाई करना, बस m का वैल्यू +2 की जगह पे -2 लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v का वैल्यू 2u आ जाएगा, पुट कर देना। कैलकुलेट करके बताओ u का वैल्यू क्या आया।
बताओ किसी ने निकाला, फाइंड किया यू का वैल्यू? एम का फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इजकल टू 2u। अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज कर दे, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ। 1 बाई 2u प्लस 1 बाई यू। एफ का वैल्यू -10 है ना? नहीं -10, -20 है। एफ का वैल्यू -20। एफ का वैल्यू -20। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, ये तो तुम कर लोगे। 3/2u हो जाएगा इक्वल टू -1/20। तो सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आएगा। -30 का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर बिफोर मिरर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक कनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. A concave mirror of focal length 20 centimeter form real image of height 6 centimeter of object of height 2 centimeter. Find position of object. Find position of object. यहां भी तुम्हें कनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, इमेज गिवन है कि रियल है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है 6 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड करना ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मतलब यू निकालना। तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो एफ का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है 6 सेंटीमीटर, लेकिन वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट ये नहीं गिवन है। गिवन है क्या कि रियल इमेज है। रियल इमेज जब बनता है कनकेव मिरर में तो इन्वर्टेड होता है, क्या याद है तुम्हें ये? कनकेव मिरर में जब इमेज रियल हो तो इमेज इन्वर्टेड होता है, तो इसलिए एच का वैल्यू हम -6 सेंटीमीटर लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? बोलो क्या ये बात समझ में आया कि हमने माइनस क्यों लिया? जब इमेज कनकेव मिरर में इमेज जब रियल इमेज बने तो तुम्हारा इमेज जो इन्वर्टेड होता है, इसलिए हम माइनस हमने लिया।
अब हम यहाँ पे फॉर्मूला फिर उसी तरह से अप्लाई कर देंगे। एम का फॉर्मूला होता है एच बाई कैपिटल एच इजकल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ एम नहीं गिवन है, एच और एच गिवन है। फिर इसको जैसे पहले किया था उसी तरह से सॉल्व कर डालो। ये हो गया -6, ये हो गया 2 माइनस वी बाई यू। तो रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूले बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, कन्वेंशन प्लस माइनस सही से नहीं लगाते, उन्हें लगता है कि ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन उसी के कारण सारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इससे कैलकुलेट करो, भी निकालो, फिर मिरर फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालो। चलो बताओ। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 3, तो हमारा भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इसके बाद मिरर फॉर्मूला यूज कर दो, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू है 3u, u को u, और f का वैल्यू है -20। इससे एलसीएम लोगे तो 4/3u इजकल टू -1/20। तो u का वैल्यू हो गया -80/3। इसको और हम कर ले डेसिमल में तो -26.67 सेंटीमीटर हो। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 26.6 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर। बोलो क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, नंबर हमने लिखा नहीं, फर्स्ट सेकंड, ये था सेकंड। अब करेंगे थर्ड। A spherical mirror of focal length 10 centimeter form virtual image of magnification half. Question number A. What is type of mirror? Question number B. Find position of object. इसमें स्फेरिकल मिरर गिवन है, पर ये कनकेव है या कन्वेक्स है ये नहीं गिवन है। ये तुम्हें बताना है, ये कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। गिवन क्या है, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसमें गिवन है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है जिसका कि मैग्निफिकेशन जो है वो हाफ है। तो क्या इससे हम कुछ फाइंड कर सकते हैं कि मिरर कौन सा होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स होगा, तो हमारा आंसर हो गया कन्वेक्स।
कनकेव में जब वर्चुअल बनता है तो मैग्नीफाइड होता है, उसमें साइज बड़ा होता है, और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनता है और साइज छोटा होता है। ये हमारा हो गया कन्वेक्स। अब हमें हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अभी तक सारा कनकेव था तो हम नेगेटिव लेते थे, इसमें हम पॉजिटिव ही लेंगे 10 सेंटीमीटर। और वर्चुअल इमेज जब बनता है तो इरेक्ट इमेज बनता है, तो एम का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हाफ। अब जैसे करते थे उस तरह से सॉल्व करके यू निकाल डालो। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस वी बाई यू, वी का वैल्यू निकालो, फिर मिरर फॉर्मूला यूज कर दो। बताओ क्या आंसर आया। v इजकल टू हो जाएगा माइनस यू बाई टू, उसके बाद मिरर फॉर्मूला यूज कर दो। वन बाय वी प्लस वन बाय यू इजकल टू वन बाई एफ। वी का वैल्यू माइनस यू बाई टू प्लस वन बाय यू, और एफ का वैल्यू 10 है। इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई यू प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई 10। इसे सॉल्व करोगे माइनस वन बाई यू आ जाएगा 1/10, तो यू का वैल्यू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। यस सर। तो इससे हमें क्या मिला कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर पहले। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A spherical mirror of focal length 10 centimeter form a real image, form a real image of magnification 3। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड टाइप ऑफ मिरर। मिरर किस टाइप का है, कनकेव है या कन्वेक्स है। कनकेव है, क्यों। क्योंकि तुम्हारा जो इमेज है वो क्या है, रियल है। तो रियल इमेज जो है वो तुम्हारा कनकेव भी बनाता है, कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव। और सेकेंड पोजीशन में फिर से ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाल लो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
चलो बनाओ, ये नहीं मैं बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे तुम्हारा मिरर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू -10 लेंगे। और इमेज जो है जब रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। यहाँ पे मैं लिखा देता हूं, व्हेन इमेज इज रियल देन इट इज इन्वर्टेड। और माइग्निफिकेशन 3 दे रखा, देन इट इज इन्वर्टेड। इसलिए तुम्हारा m का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा -3। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे -v/u, तो v का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है ये। अब मिरर फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लो। 1/v + 1/u = 1/f। ये हो गया 1/3u + 1/u = 1/f का वैल्यू क्या था हमारा, -10। कैलकुलेशन कर दिया इसे कंप्लीट। -40/3 आया। बोलो ठीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A mirror, a spherical mirror, a spherical mirror of focal length 10 centimeter form image at same position Question number A. Find form real image लिख देता हूं। Find nature of mirror. Find type of mirror. बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। कनकेव हो जाएगा क्योंकि इमेज रियल बन रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, कनकेव, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा -10। और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है तो v का वैल्यू u हो जाएगा। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में।
1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by u plus 1 by u is equal to -10. ये हो जाएगा 2 by u is equal to -1/10. u का वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर. यही आएगा. अब देखो, इससे प्रॉब्लम को बिना किसी कैलकुलेशन के भी बना सकते हैं, क्योंकि यदि तुम्हें याद है रे डायग्राम, तो ऑब्जेक्ट को कब एक ऐसा पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन सेम होता है. कौन सा पोजीशन होता है वो? किस केस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही प्लेस पे बनता है? तो जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखते हो तो इमेज भी सी पे बनता है. क्या याद है तुम्हें? और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कितना डिस्टेंस? यदि तुम्हारा ये कनकेव मिरर है तो रे डायग्राम याद रखना बहुत मस्त है. कुछ प्रॉब्लम तो बनेंगे ही नहीं बिना उसके. ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस होता है और रेडियस 2f के इक्वल होता है. ये 20 सेंटीमीटर आ जाए. बोलो क्लियर? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर.